पाकिस्तान में कायदे आजम के बाद कोई लीडर पहली दफा आया है तो वो इमरान खान है। इन चोरों डाकुओं से हमें निजात लेनी है। फिर ये दोबारा आके हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कभी नहीं बना पाएंगे। वंडरफुल, बड़ा जज्बा आपका, अप्रिशिएट करने की बात। जी हाँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब इसको हक और बातिल का मार्का करार दे रहे हैं, इस्लाम और कुफ्र की जंग करार दे रहे हैं। एक तरफ हक है, इस्लाम है, और दूसरी तरफ बातिल है। ये रवैया दुरुस्त है? बिल्कुल बिल्कुल, इनको बातिल कहना बिल्कुल सच है। जो बंदा झूठा है, जो मक्कार है, जो गद्दार है, वो हमारे लिए बातिल है। इमरान खान हमारे लिए हक और हक है, इस्लाम है, जिसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया है सब कुछ। इसको यहूदी लॉबी कहा गया, बेकार, मौलाना डीजल। मैं कहती हूँ इसको मौलाना कहना तौहीन है हमारी। हम अपने बच्चों के साथ आए हैं, इतने बच्चों के साथ आए हैं बताने के लिए कि हम हमेशा इमरान खान का साथ देंगे, थे और हमेशा रहेंगे। ये दो कौमें तो दोबारा पाकिस्तान में घुस कर देखेंगे, मुंह नोच लेंगे हम। अच्छा, एक जो चोर और करप्ट टोला है वो किसी दिन डॉज करके निकल जाता है। अभी रिसेंटली पीटीआई के दो वफाकी वज़रा शहरियार साहब और गुलाम सरवर साहब, दोनों ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर खुदकुशी जायज होती तो हम तो बम बांध के इनको उड़ा देते हैं। इनको मैं कहती हूँ अल्लाह करे मुझे ये इजाजत मिल जाए कि मैं इनको बम मार के उड़ा दूं, तो मैं इंशाअल्लाह ताला इनको बम मार के उड़ाऊंगी। क्योंकि पाकिस्तान में मीर जाफर हमेशा पैदा होते रहे हैं, लेकिन अब नहीं होने देंगे। जो ये लोटे हैं इनको अपना अंजाम देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आए थे और ये कहाँ घुसे हैं। खान साहब ने उनको कोई ऐसी दावत नहीं दी थी, बहुत सब लोगों को खुला ऑप्शन दिया था कि आप ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी से काम होता रहा। इन 2, 3, 4 लोटे चोरों ने पैसे दिखाए, और पैसा हमारे पाकिस्तान में हमेशा एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है। अच्छा, आपको कौन इजाजत देगा? तो आप इनको मुझे अगर इजाजत मिले तो मैं इनको उड़ा दूं। मेरा मतलब मुझे सामने नजर आ जाए, मैं इनको उड़ा दूंगी। मैं नहीं देखूंगी कि मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, अगर आपके बच्चे भी होंगे? मेरे बच्चे भी हो ना, मैं खुदा की कसम खा के कह रही हूँ, मैं मौलाना डीजल को यहाँ पे बम बांध के ना लिपट जाऊंगी उसको। मैं बताऊंगी कि और ये जो चोर है, तो ये जो चोर है जो भौंक रही है, उल्लू की कान भौंक रही है, नवाज शरीफ की बेटी उसको कहे अपने बाप को घसीट के पाकिस्तान में लेकर आए पाकिस्तान में। जो वहां बैठे हुआ प्लेटलेट्स खत्म हो गए थे उसके, और वो मर रहा था उस वक्त, अब वो जिंदा है। उसके बाद उसने कहा है कि तहरीक-ए-जमात कामयाब होती है तो मैं अगले दिन आ जाता हूँ। बेगैरत लोग हमारे पाकिस्तान को गलत नजरों से देखेंगे, नोच देंगे इनकी हम नस्लें। अब पाकिस्तान जाग उठा है, इमरान खान ने हमें जगा दिया है, और वो लीडर है जिसके लिए हमारा खून भी कुर्बान है। आपके कितने बच्चे? जी, मेरे 4 बेटियां और 1 बेटा है मेरा। उनको भी यही दर्ज देंगे कि उड़ा दें उनको? बिल्कुल उड़ा दें। अभी तक इमरान खान ने नहीं उड़ाया, ये उसकी गलती थी। इनको पहले दिन उड़ा देना चाहिए था यहाँ से। अच्छा, आप भी इनके साथ हैं? ये मेरे हस्बैंड हैं। आपके क्या जज्बात हैं? आपकी आंखों में आंसू आ गए? हमारी कौम को भी ऊपर आना चाहिए। बिल्कुल। किस जगह पे चले गए, पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी। हम इन चोरों को कैसे खत्म करें? सर ये थोड़ा सा कोई स्टैंड, इसको कुछ साथ तो देने। एक बंदा लड़ रहा है सबके साथ, सिर्फ अकेला वो लड़ रहा है। तो अगर खुदा न खास्ता खाकम बेदहन ये तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है, फिर हमारा जोश और बढ़ जाए। मेरी बात सुनिए, तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है, ये चोर इकट्ठे हो गए, जाहिर है मुनाफिकीन कुछ ना कुछ करेंगे, तो आप देखिएगा उसका जज्बा क्या होगा। 1 साल बाद इलेक्शन होंगे, इनको 1 वोट इनका अपना भी डल लेते तो हम अपने मुंह बाप